हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 है हमारा अ हाउस इज़ नॉट अ होम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून। ऑथर ने वन संडे आफ्टरनून में क्या चीज़ नोटिस की थी, उनके मदर का क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या किया था, उनकी मदर ने आखिर क्या चीज़ की थी, वो हमें इसमें बताना है क्वेश्चन में। तो वन संडे का आपको याद है कि ऑथर जो है अपना होमवर्क कर रहे थे डाइनिंग रूम में बैठकर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, अचानक से वो चीज़ नोटिस करते हैं कि एकदम से स्मोक हो गया है और वो बिल्कुल भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। वो एकदम से बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं दिख रहा था, तो बहुत मुश्किल से वो बाहर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो नेबर्स के पास जाते हैं जिससे फायर ब्रिगेड को कॉल हो सके, बिकॉज पूरे घर में क्या लग चुकी थी, आग लग चुकी थी। उनकी मदर ने क्या किया था कि वो वापस से घर में वापस गई थी और वो एक इम्पॉर्टेंट पेपर्स का जो है एक बॉक्स लेकर आई थी और फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर गई। उन्होंने सारे पिक्चर्स जो उनकी डैड वगैरह के थे, लेटर्स वगैरह, वो सब कलेक्ट किए थे। तो वही चीज़ हमें इसमें आंसर में लिखना है। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वाइल डूइंग होमवर्क स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। उन्होंने कुछ स्मेल किया था, बहुत स्ट्रेंज। सडनली द ऑथर नोटिस स्मोक कमिंग फ्रॉम द रूफ। रूफ में से स्मोक आ रही थी। इन नो टाइम द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक। रूम जो है वो किससे भर चुका था, स्मोक से भर चुका था। एंड दे कैन नॉट इवन सी, और वो देख भी नहीं पा रहे थे कुछ भी। दे समहाउ मैनेज देयर वे आउटसाइड द हाउस। उन्होंने मैनेज किया किसी ना किसी तरीके से, आराम आराम से वो घर से बाहर निकले। द नरेटर ran टू द नेबर प्लेस टू कॉल द फायर ब्रिगेड। को कॉल करने के लिए नेबर्स के पास गए थे नरेटर। और नरेटर की जो मदर थी वो वापस से घर में चली गई जिसमें आग लग रही थी, और वो किसके साथ आई, स्मॉल बॉक्स में जिसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। शी ड्रॉप द बॉक्स। उन्होंने उसे रख दिया बॉक्स को बाहर, और वो दोबारा अंदर गई टू कलेक्ट द पिक्चर्स एंड द लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड हु वॉज नॉट अलाइव एनी मोर। क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, नरेटर के जो फादर थे, वो इस दुनिया में नहीं थे। तो उनकी जो पिक्चर्स और लेटर जिनके थ्रू वो उनको याद करते थे, वो चीज़ कलेक्ट करने के लिए वो उनकी मदर, नरेटर की मदर, दोबारा से अंदर गई थी। तो उस संडे आफ्टरनून को ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो आपको यही आंसर लिखना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई डज द जैन ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। जैन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नरेटर, ठीक है। नरेटर जो है वो एकदम से टीयर्स में एकदम से वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए जब आग लग गई थी उसके बाद। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्यों रोने लग गए थे वो, क्योंकि ऑथर का हाउस जो है वो कम्प्लीटली बर्न्ड हो चुका था। लेकिन जब आग बुझ गई, कब, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। ये आपको याद रखना है, आफ्टर 5 hours। When the fire was finally out, जब फायर बुझ गई तो ऑथर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनका जो कैट है वो मिल नहीं रही है। यहाँ पे गलती से कार लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैट, ठीक है। तो कैट जो है वो मिल नहीं रही है। ओल्ड स्कूल, उनका घर जो कि जल चुका है, और उनकी कैट, सारी चीज़ें क्या हैं, वो खो चुकी हैं। अब उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनकी कैट खो चुकी है, और उनका ओल्ड स्कूल से भी अब वो न्यू स्कूल में आ गए जहाँ पे उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो सारे न्यू हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ही हैड सफ़र्ड बिग लॉस। इससे सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़े लॉस से नरेटर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा ही इसमें बताना था, आंसर ज़्यादा बड़ा आपको इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल। अब आग लग चुकी थी, उसके बाद वो नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गए तो वो इतने ज़्यादा एम्बैरेस्ड क्यों थे। विच वर्ड शोज हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। आपको बुक में जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं कि उनकी जिससे आपको लग रहा है उनके वर्ड से कि फेयर और इनसिक्योरिटी का, वो लाइन्स आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल द ऑथर इज एम्बैरेस्ड। क्यों है एम्बैरेस्ड, क्योंकि उनके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत वियर्ड लग रहे हैं, ठीक है। उनके पास कोई बुक्स नहीं है, वो जो होमवर्क वहाँ पे डाइनिंग रूम में कर रहे थे वो होमवर्क नहीं है, और उनका बैकपैक जिसके अंदर उनकी सारी चीज़ें मौजूद थी, अब वो बैकपैक भी उनके पास नहीं है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। द वर्ड्स दैट शो हिज फेयर एंड इनसिक्योरिटी आर, ये बुक में हमें लाइन गिवन है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज or have to handle life if it's going to be this way. I just
wanted to be the thrill up and die। तो आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि कौन सी लाइन से नरेटर की लग रहा है फियर और इनसिक्योरिटीज़। तो मैं ऐसे ग्रो अप नहीं होना चाहता हूँ अगर इस तरीके से लाइफ मेरी चलती रही जैसे अब चल रही है, कि उनको इतना बड़ा लॉस हो रहा है, अचानक से तीनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो वो मरना पसंद करेंगे। उन्होंने ऐसा लाइन बोला है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ? तो आपको बॉन्ड बताना है दोनों का, थोड़े से लिख देना है आपको। इस स्टोरी में कैसे शोन किया गया है, कैट जब आग लग गई कब कहाँ चली गई थी और कौन उसको वापस लेकर आया, ठीक है। द कैट एंड द ऑथर लव्ड ईच अदर। द ऑथर हैड रेस्क्यूड इट व्हेन इट वाज जस्ट अ लिटिल किटी। ये आपने स्टोरी में पढ़ा ही है कि जब वो छोटी सी किटी थी, छोटी सी कैट थी, ठीक है, किटन बोलते हैं छोटी बिल्ली को, ठीक है, न्यू बॉर्न बोल सकते हो आप। तो कैट अंडरस्टूड दैट द ऑथर, कैट को ये चीज़ पता है कि ऑथर ही जो हैं, जो नरेटर हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज वो गुड लाइफ जी रही थी, ठीक है। जब एकदम से आग लग गई थी, पूरा घर जो है वो जल चुका था, तो कैट जो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो बहुत वहाँ से दूर भाग गई थी, ठीक है। अ वुमेन हर हु ट्राइड हर कॉलिंग, क्योंकि एक कैट के जो कॉलर पे ना नंबर लिखा होता है, जिसकी भी वो कैट या डॉग वगैरह होते हैं ना, हमने देखा होगा एनिमल्स पे, तो उस नंबर पे कॉल करने की वो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि घर में आग लग चुकी थी, तो इसी वजह से फ़ोन वगैरह भी सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ठीक है। टाई ऑन द कैट कॉलर but could not connect as her phone was destroyed in the fire. She somehow traced the author and brought his cat back. यहाँ पे बार बार कार आ रहा है, यहाँ पे कैट है, ठीक है जी। His cat back. इतना क्लियर हो गया है आपको? चलिए अब हम 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन आपको इसके अंदर दे रखा है, What actions of the schoolmate change the author understanding of life and the people? स्कूलमेट्स ने क्या क्या एक्शन लिए थे जिसकी वजह से ऑथर को लाइफ और लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो इमोशनली भी बहुत कंफर्ट हो चुके थे, कि कैसे उनकी लोनलीनेस जो है वो बैनिश हो गई थी और उन्होंने लाइफ में पार्टिसिपेट करना कैसे स्टार्ट कर दिया था। ये आपको लिखना है, ठीक है। द ऑथर स्कूलमेट शो अ जेन्युइन कंसर्न टूवर्ड्स हिम, एक जेन्युइन कंसर्न दिखाया था उनके जितने भी स्कूलमेट्स थे, ठीक है। सेकेंड डे जो न्यू स्कूल के जो लोग थे वो हरी अप कर रहे थे, नरेटर को बोल रहे थे जल्दी से चलो जिम में, वहाँ पे जिम होता होगा स्कूल में, ठीक है। द ऑथर रीच द जिम, जैसे ही वो जिम पे पहुँचे, ऑथर क्या होता है अचानक से, वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल द काइंड्स ऑफ स्टफ। स्टफ से वो सेटअप था, किसके लिए था? नरेटर के लिए था, ठीक है। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड ब्रॉट मी द स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स एंड ऑल द काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जींस, टॉप, स्वेट सूट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस टेबल पे रखी हुई थी, ठीक है। हर एक चीज़ जितनी भी नरेटर को नीड थी वो सारी चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी। पीपल हु हैड नेवर स्पोक टू हिम, जिन लोगों ने उनसे कभी बात नहीं की थी, नरेटर से कभी बात नहीं की थी, वो आ रहे थे और ख़ुद को इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे और उनके घर से इन्विटेशन भी उनको मिल रहे थे, ठीक है। अब वो अलोन नहीं है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं और वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठ कर क्या देख रहे हैं? अपने घर को बनता हुआ देख रहे हैं। दिस इंसिडेंट चेंज द ऑथर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो अब एक लाइन पूछा गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई। मेरी कैट भी वापस आ चुकी है और मैं भी वापस आ चुका हूँ। तो इस लाइन का मतलब आपको बताना है। ऑथर कहाँ चले गए थे? वाई डज ही सेज दैट ही इज़ ऑल्सो बैक, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो भी वापस आ गए हैं, ठीक है। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, विच मीन्स ही हैड फाउंड हिज कैट एंड ही हिमसेल्फ हैड अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। तो अब उनकी कैट वापस आ चुकी है, अब उनके फ्रेंड्स भी बन चुके हैं और उनका घर भी अब क्या हो रहा है? रीबिल्ट हो रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कैट भी मिल चुकी है और मैं भी वापस आ चुका हूँ, लाइफ में एक न्यू आउटलुक हुआ है, ठीक है। ही गॉट हिज कैट बैक आफ्टर ही हैज़ लॉस्ट ऑल द होप ऑफ फाइंडिंग इट। वो अपनी सारी होप छोड़ चुके थे कि वो आखिर मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी होप छोड़ चुके थे वो, तब उनकी कैट जो है वापस आ गई थी। ही सेड दैट ही वॉज ऑल्सो बैक बिकॉज ही हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लाइफ नाउ। अब उनको अब ये चीज़ है कि हाँ अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, जितने भी चीज़ों का लॉस हुआ था अब वो वापस आ चुका है। Earlier, he had a feeling of insecurity and fear regarding the new school, whereas after the fire, the city of his friends and ran off his cat changed his outlook on the life and he started participating in the life and he felt that he was back.
तो जैसे जो फीलिंग थी उन्हें इनसिक्योरिटी और फियर की न्यू स्कूल के रिगार्डिंग, आग लगने के बाद जो उनके फ्रेंड्स ने, उनके स्कूल मेट्स ने जो भी उनके लिए किया, उनके लिए एक पूरी ही टेबल पे उनको जितने भी सर्व्स की नीड थी वो सब उन्होंने रखा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें देख कर और उनकी कैट भी वापस आ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने लाइफ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ बहुत छोटे छोटे आंसर्स थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।